नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल डेली एनालिसिस में। और आज हम बात करने वाले हैं जो मुद्दा इस समय बहुत सुर्खियों में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरमा रहा है और इस पर काफ़ी राजनीति हो रही है संपूर्ण विश्व में। और ये मुद्दा है यरूशलेम में क्या विवाद हो रहा है, इज़राइल और फ़लस्तीन का क्या विवाद चल रहा है, क्या इतिहास चल रहा है, क्या अल हक्सा मस्जिद है, क्या रॉक ऑफ डोम है। इस सब के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस। इस यरूशलेम वही स्थान है जहाँ पर ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था और वहीं से वे जीवित हो गए थे। और यरूशलेम का 3 मुख्य धर्मों की आस्था का केंद्र है, इस्लाम का, ईसाईयत का और यहूदी धर्म का। और विभिन्न धार्मिक स्थल हैं, ईसाइयों के लिए हैं और मुस्लिमों के लिए डोम ऑफ रॉक है, अल अक्सा मस्जिद है, जो तीसरी सबसे पूजनीय मक्का मदीना के बाद मानी जाती है इस्लाम में। और यहूदियों के लिए वॉल ऑफ वेलिंग है, वेस्टर्न वॉल है, टेम्पल माउंट है, उसे वो पूजनीय मानते हैं और उसकी पूजा की जाती है। ये विवाद जो है, ये सारा विवाद यरूशलेम के आधिपत्य और इज़राइल और फ़लस्तीन के विवाद को लेकर है। इज़राइल और फ़लस्तीन का जो विवाद है उसको तो मैं समझाऊंगा। उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि फ़लस्तीन और ये जो यरूशलेम है, इसका इतिहास है क्या। यहूदियों के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि अब्राहम जो थे वो यहूदियों के पूर्वज हैं और ईसाइयों के भी पूर्वज हैं और इस्लाम में भी पूजनीय हैं, उनके पैगंबर हैं। जो अब्राहम हैं उनको इस्लाम में इब्राहिम कहा जाता है और ये पैगंबर हैं इस्लाम में। अब्राहम के पोते का नाम था याकूब। याकूब वही थे जिन्होंने 12 यहूदी जातियों को जो अलग अलग थी उनको एक कराया, उनमें आपसी संबंध बढ़ाए और भाईचारा बढ़ाया उनमें। और उन्हीं याकूब का दूसरा नाम था इज़राइल और इसीलिए जो भूभाग था उसका नाम याकूब के नाम पर यानी इज़राइल रख दिया गया। 1917 में क्या होता है, अंग्रेज जो है, ब्रिटेन जो है, बेल्टोर डिक्लेरेशन करता है। बेल्टोर डिक्लेरेशन के थ्रू क्या था कि जूस के लिए, यहूदियों के लिए एक नया राष्ट्र बनाया जाएगा जो केवल यहूदियों के लिए होगा। इससे काफ़ी डिसमे हुआ। जो अरब थे, अरब फ़लस्तीन क्षेत्र में रहते थे, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। विवाद चला, बाद में कुछ नहीं, 1948 में 15 मई के दिन जो एक इज़राइल नाम का देश है फ़लस्तीन से बना और एक नया राष्ट्र इज़राइल के रूप में इस दुनिया में आया। इज़राइल की सीमा में उस समय इज़राइल जो वर्तमान में है वो तो था ही, और ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उसमें वेस्ट यरूशलेम जो है या यरूशलेम वो इज़राइल के हिस्से में आया और फ़लस्तीन के हिस्से में गाजा जो इज़राइल के पास है, चिपटा हुआ है, वेस्ट बैंक ये, और ईस्टर्न यरूशलेम उसके हिस्से में आया। 1967 में क्या होता है कि इज़राइल का इन देशों के साथ 6 दिवसीय युद्ध होता है। 6 डेज़ वॉर कहते हैं उसे। 6 डेज़ वॉर होता है और उसके बाद इज़राइल जो है ईस्ट यरूशलेम के ऊपर कंट्रोल अपना कर लेता है और काफ़ी कुछ एरिया उसके कंट्रोल में आ जाता है। और इस एरिया में वो क्षेत्र भी होता है जो ओल्ड सिटी था यरूशलेम का जो गोल्डन पार्ट था, जिसमें ये अल अक्सा मॉस्क और जो डिफरेंट वेलिंग वॉल और ये चर्च जो थे वो सब इसी के अंदर आते हैं और वो इज़राइल के आधिपत्य में आ गया। ओल्ड सिटी में 4 क्वार्टर में बटा हुआ है, एक क्रिश्चियंस, एक यहूदी, एक इस्लाम, एक मुस्लिम और एक अर्मेनिया, जो अर्मेनिया पीपल थे। अर्मेनिया मोस्टली प्रिडोमिनेटली
क्रिश्चियन है तो उसको क्रिश्चियन में ही गिना जाएगा। क्रिश्चियंस के लिए चर्च है उधर, अलेक्सा टेम्पल और रॉक ऑफ डूम मुस्लिम्स के लिए है, और वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल का है ये, और टेम्पल माउंट ये यहूदियों के लिए है। अल-अक्सा मस्जिद वही है जहाँ माना जाता है कि मक्का से पूर्व जो नमाज होती थी, मक्का से पूर्व जो नमाज होती थी वो यरूशलेम की ओर या अल-अक्सा की ओर मुंह करके की जाती थी। बाद में परिवर्तन हुआ और बाद में मक्का की तरफ की जाने लगी। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, अल-अक्सा हमारा टॉपिक है। और अल-अक्सा वही मस्जिद है जहां माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा वहीं से करना स्टार्ट किया था, और वहां जो अपने पूर्व पैगंबर थे उनसे वहीं बातचीत की थी आत्मीय रूप से, उनकी आत्माओं से। और एक चीज़, ये जो तीनों धर्म हैं, यहूदी हों, इस्लाम हो, ईसाई हों, इन तीनों के जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो अब्राहम हैं। अब्राहम तीनों में ही पूजनीय है, किंतु विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा है। लगभग 100 साल जब से बेल्टोर डिक्लेरेशन हुआ है तब से ये विवाद चला आ रहा है। उससे पहले विवाद नहीं था इतना, पर ये विवाद 1917-18 से चला आ रहा है और खूनी संघर्ष भी हो चुका है इसके ऊपर। शायद ही कोई अन्य शहर होगा इस दुनिया में यरूशलेम के अलावा जहाँ इतना खूनी संघर्ष हुआ हो जिस शहर के लिए। अल-अक्सा के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अल-अक्सा का कंपाउंड है, आप देख सकते हैं। और अल-अक्सा को शुरुआत में इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर द्वारा बनवाया गया था, बाद में बड़ा कराया गया उसे, उसका रीबिल्ड कराया गया उमैय्यद के द्वारा। उसके बाद 1033 में अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आने के बाद वो टूट जाता है वहीं। फिर 1099 में क्रूसेडर्स, जो मुख्य रूप से ईसाई थे, लड़ाई चल रही थी अरबों में और ईसाइयों में, तो वो यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, रॉक ऑफ डोम को पैलेस बनाते हैं और मस्जिद को, अल-अक्सा को अपना चर्च बना देते हैं। फिर बाद में ये मुस्लिम्स जो हैं, अरब जो हैं, वो उसके ऊपर रिकंट्रोल कर लेते हैं। पर वर्तमान समय में अल-अक्सा मॉस्क और ये पूरा ये जो पार्ट है ये ओल्ड सिटी में आता है, और ओल्ड सिटी अंडर है इज़राइल के आधिपत्य में है ये सब कुछ। अब विवाद यह है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और इस्लाम को मानने वाले जो मुस्लिम्स हैं वो इस महीने में रोज़े रखते हैं, और शुक्रवार के दिन, फ्राइडे या जुमा कहते हैं, उस दिन एक नमाज होती है और उसका खास अर्थ होता है, खास मतलब माना जाता है इस्लाम में। तो शुक्रवार की या जुमे की नमाज के दिन जो मुस्लिम्स हैं वो अल-अक्सा में इकट्ठे हुए, और माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स ने उस मस्जिद को पैक कर लिया। बाद में इजरायली पुलिस अंदर आई, आप ये वीडियो देख सकते हैं। अंदर से बोतल, स्टोन्स फेंके गए और पुलिस की तरफ से रबर बुलेट्स दागे गए। उसके बाद शनिवार को सब कुछ पीसफुल रहा। ईस्टर्न यरूशलेम में थोड़ी बहुत हिंसा हुई। फिर संडे के दिन सेम यही प्रोसेस हुई। पीएम इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली पुलिस को सपोर्ट किया और कहा कि इजरायली पुलिस सही कर रही है जो भी कर रही है। Amid a heavy operation, IDF attacked yesterday and today hundreds of terror targets of the Jihad and the Hamas in the Gaza Strip. We arrested tens of terrorists and bombed their headquarters. 10 मई को यरूशलेम दिवस मनाया जाता है। उस दिन इजरायली पुलिस पर अटैक हुआ लोगों के द्वारा, फ़लस्तीनियों द्वारा, और फिर उनके ऊपर अटैक हुआ, स्टोन्स फेंके गए और काफ़ी फायर मटेरियल फेंका गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बुलेट, रबर बुलेट और ग्रेनेड वगैरह फेंके। मामला यहाँ तक शांत था, इतना एग्रेसिव नहीं था। बाद में इस सब को काउंटर अटैक करने के लिए गाजा से एक हमास नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इज़राइल का खात्मा बिल्कुल और फ़लस्तीन का यूनिफिकेशन उस टाइप से चाहता है, उसने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद
इसराइल पर रॉकेट्स दागे गए। इसराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम करके, उसने इसराइल को बचाया, उससे सेफ्टी हुई। इसराइल ने एयर स्ट्राइक की और उस बिल्डिंग को खासकर टारगेट किया जहाँ पर हमास ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर्स और ऑफिशियल्स थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को टारगेट किया है इसके लिए, और ये सब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता अगर विश्व बिरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात मान ली जाती। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा था, यूएन ने 1948 में एक कमेटी के थ्रू ये बात कहा था कि जो इज़राइल है, इज़राइल को एक अलग और फ़लस्तीन को एक अलग नेशन के रूप में हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और कुछ लोगों का ये मानना है कि सभी को एक साथ आना चाहिए, इज़राइल को और वेस्ट बैंक और गाजा और ये सब यरूशलेम मिलकर एक नया नेशन बनना चाहिए जिसमें सभी लोगों के इक्वल राइट्स हों। इज़राइल में और यरूशलेम में जो हो रहा है, वहाँ की ध्वनि भारत तक आ रही है और भारत में इस पर पक्ष विपक्ष और पोलराइजेशन हो रहा है, जहाँ एक धड़े का मानना है कि इज़राइल की कार्रवाई ठीक है और वो इज़राइल का समर्थन कर रहे हैं, और एक पक्ष का फ़लस्तीन की ओर समर्थन है। खैर जो भी हो, हिंसा किसी चीज़ का हल नहीं है, हिंसा से बचा जा सकता है। हमास की भी गलती है और इज़राइल की भी गलती है, गलती दोनों ओर से है। अगर ऐसा न होता, वायलेंस ना हो, वायलेंस से बचने के भी कई रास्ते हैं, कई हल होते हैं जिनको देखकर, जिनकी वजह से बचा जा सकता है वायलेंस से। हमास के अटैक के बाद हमास ने काफ़ी सारे रॉकेट दागे हैं इज़राइल पर, और उससे काफ़ी लोगों की जान गई है, और जो इज़राइल ने एयर स्ट्राइक की थी उसमें भी काफ़ी लोगों की जान गई है। और इस कारण जो इज़राइल है उसने अपने लॉर्ड शहर में इमरजेंसी इम्पोज कर दी है, और तेल अवीव जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहें, वैसे तो यरूशलेम है, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव है कैपिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वहाँ पर अटैक हुआ रॉकेट से और काफ़ी कुछ जाने गई। लगभग अब तक 60 लोगों की जान चली जा चुकी है पिछले कुछ दिनों में। और विश्व बिरादरी, खासकर रशिया, यूएस, यूएन और पोप फ्रांसिस ने ये बोला है कि दुनिया साथ आए, पूरा विश्व साथ आए और इस विवाद को सुलझाए और शांति स्थापना की जा सके। इंडिया में पोलराइजेशन हो रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि इज़राइल सही कर रहा है, इज़राइल का ऐसा करना बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी ओर स्वरा भास्कर ने, जो अभिनेत्री हैं, उन्होंने बोला है कि सिर्फ फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है वह गलत है। खैर जो भी हो रहा है, हिंसा किसी चीज़ का हल नहीं है। तुर्की ने भी बोला है कि हम कंडेमिनेशन करते हैं इज़राइल का, बट मेरा मानना है तुर्की का बोलना बिल्कुल बेकार है। वो अपने देश में माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, तो फ़लस्तीन के साथ भी अच्छी है, इज़राइल के साथ भी अच्छी है और ठीक ठाक दोनों देशों के साथ है। इंडिया ने भी अपनी चिंता जाहिर की है कि कैसे भी पीस बिल्ड हो, वहाँ पर ये हिंसा ना हो। यूएन ने कहा है कि फुल स्केल वार ना हो, कैसे भी इसको शांत किया जाए।